ऑलराइट स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन थिंक विथ नीलम। बहुत लंबे टाइम के बाद वीडियो आ रहे हैं, आपकी बहुत रिक्वेस्ट आ रही थी, दैट्स व्हाई आई डिसाइड कि हाँ थोड़े छोटे छोटे वीडियोज़ ही हम डालेंगे इस चैप्टर सोशल साइंस के। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अगर आप इस चैप्टर को देख रहे हैं तो सब इम्पॉर्टेंट क्या है, इसको पढ़ने से पहले इंडिया साइज़ एंड लोकेशन देखिए। इंडिया क्या है, हमारा अपना देश, तो उसका साइज़ क्या है, उसका लोकेशन क्या है। तो इस चैप्टर को हम ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे हम सबका अपना घर होता है, उस घर का साइज़ और लोकेशन हमें पता होता है कि मेरा घर कितना बड़ा है तो वो मेरा है। अगर आपको एग्जैक्ट पता है, अगर कोई बोले मुझे नहीं पता मेरा घर कितना बड़ा है, तो आपको लगेगा कि वो घर का है भी। और लोकेशन, कोई आपसे पूछे आपका घर का एड्रेस क्या है तो आप बताते हैं कि इंडिया में, सपोज़ आप फॉरेन में हैं तो आप बोलेंगे कि हम इंडिया में हैं। इंडिया में हैं तो बोलेंगे लखनऊ में है, लखनऊ में भी एक पर्टिकुलर जगह होगी जिससे कि आपका एड्रेस बनता है। तो इसी तरीके से अब हम बड़े हो रहे हैं, क्लास 9th में हैं आप, तो आपको पता होना चाहिए इंडिया का साइज़ कितना है। ये आपका देश है, अब आप बड़े हो गए, हो सकता है 5 साल के बच्चे को नहीं पता हो हमारा घर का एरिया कितना है, लेकिन जब 9th में हैं आप तो आपको पता होगा आपके घर कितना बड़ा है और बाकी लोगों का घर कितना बड़ा है। तो ये ज़रूरी है, ठीक है। और लोकेशन क्या है, तो इसी तरीके से ये देश हमारा है, बहुत ही सुंदर देश है। तो इसको बारे में जानते हैं कि इसकी साइज़ क्या है, लोकेशन क्या है, और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हमें इस चैप्टर के बारे में यहाँ पर पता चलेंगी। तो इस चैप्टर को शुरुआत करते हैं इसकी। इंडिया इज़ अ एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, दिख रहा है आपको, ठीक है। वेट, थोड़ा सा मैं इसको लार्ज कर रही हूँ। यस, एनसीईआरटी से पढ़ाने का मेरा मकसद सिर्फ ये होता है कि आप सिर्फ इसी बुक से पढ़िए, किसी और बुक पीपीटी वो आपके साथ कभी नहीं रहने वाले हैं। जो भी पीपीटी आप देख करके पढ़ रहे हैं, सपोज़ आप अभी अपनी एनसीईआरटी से पढ़ रहे हैं, कुछ बातें अगर आप भूल भी जाएंगे तो इसी बुक को जब आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपको सब वो बातें याद आ जाएंगी। मुझे भी अपनी वो चीज़ें याद आती हैं जो मेरे टीचर्स ने मुझे पढ़ाई, जब मैं उन बुक्स को देखती हूँ। अगर वो पीपीटी या किसी और चीज़ से पढ़ाई जाए तो वो समझ में बेटर आती है, ठीक है, लेकिन वो रिवाइज़ नहीं कर सकते हम उसको कि उस पीपीटी में क्या लिखा था। तो आई होप कि आप समझ रहे होंगे, इसीलिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी को लिया हुआ है कि आप एनसीईआरटी हर बच्चे के पास होती है, ईजिली अवेलेबल होती है और बहुत ईजी लैंग्वेज में इसमें लिखा भी है, ठीक है। यही वो बुक है जिससे कि आईएएस पीसीएस लोग पढ़ते हैं, तो हम क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, हम क्यों दूसरी बुक्स की तरफ जाएँ। लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। देखिए, इंडिया एक वन ऑफ द एंशिएंट सिविलाइजेशन है पूरी दुनिया में, जहाँ पर जहाँ पे इकोनॉमिक प्रोग्रेस हुई है इन द लास्ट 5 डेकेड। डेकेड का मतलब होता है पिछले 50 सालों में, ठीक है। अब हम इसकी बात कर रहे हैं लोकेशन की, एक सेकेंड, ठीक है। लोकेशन कंट्री की लोकेशन जो है वो वास्ट कंट्री, इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री। आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा ये इंडिया, ठीक है, जो लाइंग एंटरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। अगर हम इसको देखें ध्यान से तो अब आपको ये समझना होगा कि आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर क्या होता है। तो ये आपका वर्ल्ड का मैप है, आप सबको पता है ये, ठीक है। पृथ्वी गोल है तो उसको हम 4 हिस्सों में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करते हैं। ये जो ऊपर है ये हमारा नॉर्थ है और ये नीचे जो है वो है हमारा ये हमारा नॉर्थ है और ये हमारा साउथ है। तो ये हमारा सदर्न हेमिस्फेयर हो गया और नीचे वाला, अरे यार, तो बेटा ये जो वर्ल्ड मैप है इसको हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं। हाफ पार्ट में अगर हम डिवाइड करें तो ये हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है और नीचे वाला आपका सदर्न हेमिस्फेयर है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम जब भी बोलेंगे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में कौन से कंट्रीज़ हैं तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैम ऊपर वाले कंट्रीज़ की बात कर रही हैं, और जब बात करेंगे सदर्न हेमिस्फेयर की तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि मैम नीचे वाले कंट्रीज़ की बात कर रही हैं, ठीक है। तो इसको हम बहुत अच्छे से जल्दी से समझ लेते हैं, कोशिश करते हैं इसको समझने की कि इंडिया की पोजीशन क्या है, साइज़ क्या है, ठीक है। तो द मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट, अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे कि 8 डिग्री 4 मिनट कैसे है, ठीक है, एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। जो 6 के बाद ये कॉमा सा लगा हुआ है, ये 6 के बाद ऐसे कॉमा सा लगा हुआ है, उसको हम मिनट पढ़ते हैं, मिनट नॉर्थ, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। तो इसे हम समझते हैं अभी कि ये डिग्री कहाँ से आ रही है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि इसको 8 डिग्री 4 मिनट को, इसको समझते हैं 8 डिग्री 4 मिनट कहाँ से आ रहा है और इसके साथ में क्या लिखा हुआ है, नॉर्थ। तो ये नॉर्थ क्यों बोलते हैं, ये जो बीच की लाइन है, ये जो बीच की लाइन है, यस, ये जो बीच की लाइन है इंडिया उसके ऊपर है, ध्यान से देखिए, ठीक है। यानी कि
और ये बीच वाली जो लाइन होती है इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। तो इक्वेटर के ऊपर है इंडिया, यानी कि 0 डिग्री के ऊपर। तो ये इंडिया का जो लोकेशन है वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो इसीलिए वहाँ पे नॉर्थ आएगा, साउथ का कोई भी नाम नहीं आएगा जब हम वर्ल्ड की बात करते हैं। ये नहीं है कि इंडिया में साउथ डायरेक्शन नहीं है, साउथ डायरेक्शन है, लेकिन जब हम पूरे वर्ल्ड के लेवल की बात करते हैं तो हमारी जो पोजीशन है वो क्या हो गई हमारी, ठीक है। ओके, कोई लखनऊ को पूछे लखनऊ किस में पड़ता है तो हम बोलेंगे ना नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, लेकिन क्या लखनऊ में साउथ नहीं होता? होता है लखनऊ में भी साउथ, लेकिन अगर कोई पूछे इंडिया के मैप में लखनऊ किस पोजीशन पे तो वो नॉर्थ ईस्ट में है। उसी तरीके से वर्ल्ड में इंडिया की क्या पोजीशन है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है। उसके बाद हम देख रहे हैं 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड लिखा हुआ है, ठीक है। लैटिट्यूड का मतलब होता है जो ये लेटी हुई लाइनें होती है, लैट का मतलब लेटना, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो इसको। लैटिट्यूड मतलब लेटी हुई लाइन। तो ये 0 डिग्री है, यहाँ पे 1 हुआ होगा, 2 हुआ होगा, 3 हुआ होगा, 4 ऐसा ही होगा यहाँ पर, ठीक है। तो एक सेकेंड, हाँ, तो इसके बाद जो ये लास्ट हमारा जो कन्याकुमारी वाला पॉइंट पड़ता है वो हमारा पड़ता है कि यहाँ किस पर है, ये जो लास्ट हमारा पड़ता है ये है हमारा लास्ट 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ। तो हम अब बता सकते हैं कि हमारा कहाँ तक, हमारा घर कहाँ तक है, हमारा देश कहाँ तक है, 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। मिनट्स का भी अभी हिसाब समझ में आ जाएगा। उसके बाद कह रहे हैं एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक है, ठीक है। तो ये कहाँ तक है, देखिए ये 30 डिग्री आपको दिख रहा है, ये 30 डिग्री, ये जो 30 डिग्री दिख रहा है इससे थोड़ा सा, और ये ऊपर 45 है, इन दोनों के बीच में ही ये इंडिया का टॉप मोस्ट पॉइंट पड़ता है, ठीक है। तो इसी पॉइंट को हम बोलते हैं 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है। आप कमेंट करके मुझे बताते जाइए कि इंडिया का लास्ट लैटिट्यूड कौन सा है, ठीक है। 8 डिग्री पर कौन सी जगह पड़ती है और 37 डिग्री 6 मिनट पर कौन सी प्लेस है। ऑल राइट, तो अब हम बात कर रहे हैं लॉन्गिट्यूड की। तो लॉन्गिट्यूड में भी अगर हम देखें तो ये 0 डिग्री देखो दिख रहा है यहाँ पर भी आपको। तो जो ये पार्ट डिवाइड होता है ये हमारा, ठीक है, ईस्ट, हम सबको पता है, और ये हमारा है वेस्ट, ठीक है। तो इंडिया की जो पोजीशन है वो नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, पूरा इंडिया जो है वो नॉर्थ ईस्ट उसकी डायरेक्शन है। तो यहाँ पे ये 0 हो गया, 0 से इधर इधर बढ़ते जाएंगे हम, तो ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कितना दिख रहा है हमको, ये 60 दिख रहा है, ये रहा 60। इसके बाद हम जब यहाँ तक जाएंगे तो ये इंडिया की पोजीशन है यहाँ पर, तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें 97, और ये यहाँ तक जाते जाते ये रहा 90 आपका, 90 के बाद इंडिया यहाँ पे ख़त्म हो रहा है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये हमें क्या कहलाएगा, हमारा 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, ठीक है। आई होप कि ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। देखो इंडिया की जो पोजीशन है बेटा वो नॉर्थ ईस्ट में है, नॉर्थ ईस्ट में होने की वजह से, क्योंकि देखो ना ध्यान से, इसको फिर से समझ लो, ये हमारा क्या था, ऊपर नॉर्थ था, नीचे साउथ था, ठीक है। ये हमारा ईस्ट है और ये हमारा वेस्ट है। तो इंडिया की पोजीशन कहाँ पर है, इस ब्लॉक में है ना, ये पूरा ब्लॉक क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा नॉर्थ ईस्ट। तो इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट, जो ऊपर की दोनों पोजीशन है वो नॉर्थ डिक्लेयर कर दी गई, और जो साइड की पोजीशन है दोनों, ठीक है, उनको जो ईस्ट और वेस्ट की है उसको हमने क्या डिक्लेयर कर दिया गया, ईस्ट। क्लियर हो गया होगा, आई थिंक सो, ठीक है। अब इसको हम आगे पढ़ते हैं कि लिखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ पर है, डिवाइड करती है इंडिया को ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स में। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, विच लाइन डिवाइड्स इंडिया ऑलमोस्ट 2 इक्वल पार्ट्स। द आंसर इज कह सकते हैं हम यहाँ पर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर टू द साउदर्न ईस्ट एंड साउदर्न वेस्ट टू द मेनलैंड, ठीक है। किस बेस पे, साउथ ईस्ट को अलग करती है और साउथ वेस्ट मेनलैंड टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट मेनलैंड लाई द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इन बे ऑफ बंगाल, ठीक है। हम सबको पता है कि जो साउथ ईस्ट है हमारा और साउथ वेस्ट है ऑफ द मेनलैंड लाई द अंडमान, एक तरफ क्या है हमारे पास अंडमान है और एक तरफ क्या है लक्षद्वीप आइलैंड है। आइलैंड क्या होते हैं, जब कोई भी जमीन का टुकड़ा चारों तरफ से पानी से घिरा होता है तो हम उसको आइलैंड बोलते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से आइलैंड है, एक अंडमान निकोबार, आप देख रहे होंगे समुद्र में, उसको देखेंगे तो पूरे चारों तरफ से हमें क्या दिखता है, पानी दिखता है। और अगर हम लक्षद्वीप को देखें तो उसमें भी चारों तरफ क्या दिखता है, हमें पानी दिखता है। इस चैप्टर का जब हम रिवीजन कराएंगे तो हम पीपीटी से कराएंगे, वहाँ पे हम सारी इमेजेस को फ्लैश कर देंगे, बहुत सारी इमेज यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। सो डोंट वरी, आप चाहें तो इसे एटलस के साथ बैठ के पढ़ सकते हैं। मुझे पता है कि यही एक पढ़ाई का सा तरीका, जब हम एनसीईआरटी से पढ़ते हैं तो हमें समझ में आता है, क्योंकि ये मेरी बुक है,
जिसे मैं बार बार देखूंगी और बार बार समझूंगी। इसके अलावा अगर मैं किसी और बुक से पढ़ाऊंगी तो आपको याद नहीं रहेगा। हो सकता है उस पर्टिकुलर टाइम के लिए समझ में आ जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म जब तक आपका मार्च आएगा नहीं लर्न रहेगा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि आपको बताना है फाइंड द एक्सटेंट ऑफ दिस ग्रुप आइलैंड फ्रॉम योर एटलस। देखिए एटलस खोल के बैठिए, फटाफट मुझे अभी कमेंट कीजिए 2 मिनट में कि कौन कौन से आपके एक्सटेंट पॉइंट हैं, किस आइलैंड के। अंडमान निकोबार का सबसे आखिरी पॉइंट कौन सा होगा, वो हमारा सबसे आखिरी पॉइंट होगा ना, कि यहाँ तक है हमारा कब्जा। ऐसे ही लक्षद्वीप का आखिरी पॉइंट कौन सा है, ठीक है। द सदर्न मोस्ट, यहाँ पे क्या लिखा है देखिए, डू यू नो, बहुत अच्छा फैक्ट लिखा हुआ है। द सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडियन यूनियन इंदिरा पॉइंट गॉट सबमर्ज्ड अंडर द सी वाटर 2004 ड्यूरिंग द सुनामी। यानी कि सुनामी के टाइम पे हमारा जो इंदिरा पॉइंट था वो क्या हो गया, सबमर्ज्ड, यानी कि पानी में डूब गया कह सकते हैं। ऐसे समझ लीजिए जब सुनामी आई तो हमारा बहुत सारा जो हमारा कॉर्नर था वो क्या हुआ, पानी में डूब गया। जैसे हमारे घर के आसपास बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो हो सकता है हमारे जो घर का आगे वाला पोर्शन हो वो पानी में डूब जाए, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम इसी को ऐसे समझते हैं। इंदिरा पॉइंट हमारा एक पॉइंट है जो कि अंडमान निकोबार में लास्ट पड़ता है, कि यहाँ तक इंडिया है, तो वो हमारा सबमर्ज हो गया था पानी में 2004 में, ठीक है। अब हम सबसे मुद्दे की बात करते हैं कि हमारा साइज़ क्या है। यस, इंडिया का साइज़ क्या है, हर घर का एक साइज़ होता है, एक लोकेशन होती है। तो जो लैंड मास ऑफ इंडिया हैज़ एन एरिया ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का इतना, ये नंबर याद कर लो, ठीक है। सबके घर की ज़मीन होती है कि हाँ, जैसे लखनऊ में है, लखनऊ में 2000 स्क्वायर फीट, 1500 स्क्वायर फीट के घर होते हैं, उसी तरीके से ये कितना है, ठीक है, ये 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। इंडिया का जो टोटल एरिया है अकाउंट्स में फॉर द अबाउट 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल। ठीक है, एरिया ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में जितनी भी ज़मीनें हैं उसमें से, जितनी लैंड है उसमें से 2.4 हमारा है, ठीक है। उतना हिस्सा पड़ता है। मतलब इंडिया बहुत छोटा भी नहीं है, लेकिन हाँ ये भी कहेंगे हम बहुत बड़ा भी नहीं है, ठीक है। तो इट इज़ क्लियर दैट इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। इंडिया सबसे किस नंबर पे आता है, 7th पे आता है, 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। और इंडिया के पास लैंड बाउंड्री है अबाउट 15,200 किलोमीटर एंड द टोटल लेंथ boundary of coastline of the mainland is including Andaman and Nicobar, Lakshadweep is 7,516.6 किलोमीटर, ठीक है। यानी कि हमारे पास टोटल कितने किलोमीटर हमसे पूछा जाता है, लैंड बाउंड्री कितनी है हमारे पास, 15,200, ठीक है। जिसमें हम किसको इंक्लूड कर रहे हैं, जो 7,516 है वो अंडमान और निकोबार और लक्षद्वीप की, यानी कि ये भी तो ज़मीन हमारी है। ऐसे कह सकते हैं इसे हमारी प्रॉपर्टी है कहीं पे। तो एक तो हमारे पास, कोई हमसे पूछे आपके पास टोटल कितनी प्रॉपर्टी है, तो जो हमारे घर है जिसमें हम रह रहे हैं, और एक और अगर हमने कहीं और प्लॉट लिया हुआ है तो वो है तो हमारी प्रॉपर्टी, तो उसको भी हम उसमें काउंट कर लेंगे, ठीक है। इंडिया बाउंडेड है किसकी वजह से, यंगफोल्ड माउंटेन्स ऑफ द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है। इंडिया में क्या है, नॉर्थ ईस्ट की साइड अगर हम जाएं, नॉर्थ की साइड हमें वैसे भी पता है पहाड़ हैं इधर पे, ठीक है। तो यहाँ पे यंगफोल्ड माउंटेन हमें दिखते हैं। यंगफोल्ड का मतलब कि ऐसा नहीं है कि बहुत पुराने हैं, ठीक है। अब आप कहेंगे मैम अभी तो बहुत पुराने हैं हिमालय, हाँ हिमालय बहुत पुराना है, लेकिन हिमालय से भी बहुत और पुराने लोग हैं। अब कोई 60 साल का हो और कहीं पे 80, 90, 100 साल के भी लोग हैं, तो 60 साल का भी तो रिटायर्ड है और 100 साल का भी रिटायर्ड है, तो दोनों में से सबसे हम कहेंगे ना ये भी यंग रिटायर्ड है ना, ऐसे समझ लो, ठीक है। तो जो हिमालय है वो बहुत पुराना नहीं है, उससे भी पुराने माउंटेन्स दुनिया में हैं, इसीलिए हम उसको क्या बोल रहे हैं, यंगफोल्ड माउंटेन इन द नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ इन साउथ अबाउट द 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, ठीक है। और इसके अलावा हम जो पढ़ रहे हैं, इट बिगिंस टैपर एंड एक्सटेंड टुवर्ड्स द इंडियन ओशन डिवाइडेड इनटू 2 सीज। एक इंडियन ओशन को डिवाइड कर रहा है किसमें, अरेबियन सी, और दूसरा क्या है, बे ऑफ बंगाल, ठीक है। अगर हम इंडिया की बात करें तो ये मैप कुछ इस तरीके से, सॉरी फॉर द ड्राइंग, यस, इंडिया की अगर हम मैप की बात करें तो ये इंडिया का मैप कुछ ऐसे ही है, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा बे ऑफ बंगाल होता है, और ये वाला पोर्शन जो हमारा वो अरेबियन सी है। ये जो पोर्शन है वो हमारा इंडियन ओशियन है। इस साइड हमारा अंडमान निकोबार पड़ता है और इस साइड हमारा लक्षद्वीप पड़ता है, ठीक है।
तो इसे हम और अच्छे से क्लियर करेंगे, समझेंगे इसको। फ्रॉम गुजरात टू अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ, यस। फ्रॉम, अगर हम देखें इंडिया में कि नोट दैट द लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ मेनलैंड अबाउट 30 डिग्री, यानी कि अगर हम बात करें कितना डिफरेंस है हमारे गुजरात से लेकर के पूरे असम, सॉरी, हमारा ईस्ट से लेके वेस्ट तक कितने लैटिट्यूड आते हैं बीच में, तो 32, मेनलैंड इज़ अबाउट 30 डिग्री का बीच में डिफरेंस आता है, इतने लैटिट्यूड पड़ते हैं हमारे बीच में। आप इसे मैप में देख भी सकते हैं, काउंट कर सकते हो। तो हम, और द ईस्ट वेस्ट एक्सटेंट अपीयर द स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंट, तो इंडिया का जो ये वाला पार्ट है, ठीक है, ये ज़्यादा लंबा है, सॉरी, इंडिया का जो ये जो पार्ट है नॉर्थ साउथ वाला, ये हमारा ज़्यादा लंबा होता है और बजाय इसके कि ये ईस्ट और वेस्ट के, ठीक है, ये कंपैरेटिवली कम है इससे, ठीक है। तो अब क्या कह रहे थे, गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश देयर आर अ टाइम लैग ऑफ 2 आवर्स। अगर हम बात करें दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, यानी कि यहाँ से लेके टाइम लैग है 2 आवर्स का। टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मेरिडियन, तो ऐसे क्या होता कि क्योंकि दोनों अलग अलग है, सूरज सबसे पहले अरुणाचल प्रदेश में निकल रहा है, वहाँ से जब यहाँ पहुँचता है, वहाँ पे सुबह जल्दी हो जाती है, यहाँ पहुँचता है तो उसे 2 घंटे लगते हैं। तो अब या तो हम ऐसा करें कि वहाँ की घड़ी अलग कर दें, यहाँ की घड़ी अलग कर दें, तो पूरे देश में यूनिटी नहीं रहेगी, या फिर अलग अलग हो जाएगा। तो इसलिए हमने क्या किया कि स्टैंडर्ड मेरिडियन खींच दी, बीच की एक लाइन खींच दी कि यहाँ पे जो चीज़ें हो रही होंगी वही क्या होगी, मानी जाएंगी पूरे ऑल ओवर इंडिया में। तो उसी को नाम दिया गया स्टैंडर्ड मेरिडियन। स्टैंडर्ड मेरिडियन क्या करती है, बिल्कुल बीच से जाती है इंडिया के, जिससे कि वो डिवाइड कर सके। पासिंग थ्रू द मिर्ज़ापुर, ये 1 मार्क्स क्वेश्चन है, आपके किसी भी टेस्ट में ज़रूर पूछा जाता है आपसे। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से होते हुए ये लाइन जाती है। स्टैंडर्ड टाइम द होल कंट्री, जो लैटिट्यूडनल एक्सटेंट है इन्फ्लुएंस करता है ड्यूरेशन द डे एंड नाइट एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, ठीक है, यानी कि एक देश और एक ही टाइम यहाँ पर चलेगा, हम चेंज नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं चेंज कर रहे, क्योंकि हमने बीच की एक लाइन खींच दी, ठीक है। जैसे ऐसा होता है ना कि कौन फर्स्ट डिवीज़न है कौन नहीं, तो हमने बोल दिया ठीक है, जिसके 60% से ऊपर आ गए वो फर्स्ट डिवीज़न है, तो यानी कि 60% जो है वो क्राइटेरिया है। फिर उससे ऊपर चाहे आपके 90% हो, चाहे वो 65% हो, तो एक बीच का रास्ता निकाला हमने भी। यहाँ पे क्या किया, एक बीच का रास्ता निकाल दिया, एक स्टैंडर्ड मेरिडियन को ड्रॉ कर दिया, जिसकी वजह से क्या हुआ कि एक टाइम डिसाइड हो गया पूरे कंट्री के लिए। आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। ये जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन है, इसके आंसर ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि आप इसके आंसर क्या है अकॉर्डिंग टू यू। बहुत इजी क्वेश्चन है, और सोशल साइंस और जियोग्राफी तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अपने घर के बारे में, अपनी ज़मीन के बारे में कौन नहीं जानना चाहता, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया और वर्ल्ड को अगर हम पढ़ें ध्यान से, यस, द इंडियन लैंडमास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन बिटवीन द ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया की जो लैंडमास है उसकी जो लोकेशन है वो कैसी है, इंडिया की बीच में है, ठीक है। किसके ईस्ट में है, वेस्ट एशिया के, एशिया के वेस्ट में पड़ता है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट, द ट्रांस इंडियन ओशियन रूट्स विच कनेक्ट द कंट्रीज ऑफ यूरोप वेस्ट एंड कंट्रीज ऑफ एशिया। इसे आप खुद भी पढ़ सकते हैं, बहुत ईजी है कि कहाँ कहाँ पे इंडिया को कनेक्ट करता है। तो यहाँ पे लिखा है, लास्ट लाइन देखिए, नो अदर कंट्री हैज़ अ लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑन द इंडियन ओशियन एज इंडिया हैज़ एंड इंडीड। जितनी लंबी कोस्ट लाइन समझ लो जो समुद्र से जुड़ी, देखो कोस्ट लाइन क्या होती है, जैसे कि हमने ये देखा, ठीक है, ये वाली जो लाइन है ये समुद्र से, हमारा जो ये सारी जगह समुद्र से जुड़ी हुई हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं कोस्ट लाइन, ठीक है। कोस्ट लाइन क्या होती है, समुद्र से जुड़ी हुई जो भी हमारे राज्य हैं उनको हम बोलते हैं कोस्ट लाइन। ऑल राइट, इट इज़ द इंडियाज़ एमिनेंट पोजीशन ऑफ द इंडियन ओशियन विच जस्टिफाई द नेमिंग ऑफ ओशियन आफ्टर इट। इसीलिए उसका नाम भी क्या हो गया, इंडियन ओशियन, क्योंकि वो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन इंडिया ही उसको टच करता है, ठीक है। चलिए नीचे देखते हैं कि ये ग्राफ क्या शो कर रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिए।
जो एरिया है इन किलोमीटर, रशिया का एरिया कितना है 17.9 किलोमीटर, कनाडा का एरिया है 9.9, यूएसए 9.83, ठीक है। इंडिया 7 नंबर पे आता है एरिया में। ध्यान से अब इस फैक्ट को आपको समझना है। अगर हम ध्यान से देखें तो सबसे बड़ा क्या है, रशिया। रशिया के पास सबसे बड़ा घर है, सबसे ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है। उसके बाद आता है कनाडा, उसके बाद यूएसए, नेक्स्ट चाइना, देन ब्राज़ील एंड ऑस्ट्रेलिया, देन इंडिया, ठीक है। सब कुछ ठीक है, चलो ठीक है, हमारा 7 नंबर पे घर है। लेकिन जब हम बात कर रहे हैं घर में रहने वाले लोगों की, तो इंडिया 2nd नंबर पे आता है, चाइना 1st नंबर पे आता है। यानी कि किसी का घर भले ही छोटा है लेकिन उसमें रहने वाले लोग क्या हैं, ज़्यादा हैं। वहीं अगर हम रशिया की बात करें तो रशिया बड़ा है लेकिन वहाँ पे रहने वाली जगह क्या है, बहुत ज़्यादा है। कनाडा की बात करें तो उसकी पॉपुलेशन बहुत कम है, लेकिन हमारे पास क्या हो रहा है, अब किसी का घर बड़ा है और उसमें रहने वाले भी 3-4 लोग हैं तो बहुत आराम से सब रह सकते हैं। किसी का घर बड़ा है लेकिन उसमें रहने वाले लोग भी बहुत ज़्यादा हैं, एक 3 रूम के घर में 2 या 3 लोग रह रहे हैं तो कुछ नहीं, लेकिन अगर उसमें 10-15 लोग रह रहे हैं तो फिर दिक्कत होगी। इंडिया में भी यही है कि हमारी पॉपुलेशन 2nd नंबर पे आती है, इसलिए हमें दिक्कत हो रही है, क्योंकि हमारा कंट्री जितना बड़ा है पॉपुलेशन उससे कई गुना ज़्यादा बढ़ रही है, ठीक है। इसको ऐसे ही याद करना है आपको, 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ठीक है। थोड़ा सा इसको भी हम लोग कवर कर लेते हैं फटाफट से, फिर चलिए देखिए ध्यान से। इसमें किलोमीटर्स में बताया गया, जो मैंने अभी आपको बताया कि किस तरीके से होता है। ये देखिए ये कितनी है इसकी, हमारी ईस्ट टू वेस्ट कितने किलोमीटर, 2933। और वहीं अगर हम बात करें नॉर्थ टू ईस्ट की, तो वहाँ पर हमें दिखने को मिलेगा 3214 किलोमीटर्स, 3000। तो ये हमारा जो नॉर्थ टू साउथ जो एक्सटेंशन है वो ज़्यादा है, ठीक है। लंबाई में हमारे पास ज़्यादा है और चौड़ाई में थोड़ा सा कम है। ऐसा घरों में भी होता है, कुछ घर लंबे होते हैं, कुछ घर चौड़े होते हैं, उस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं, ठीक है। ये रहा आपका बे ऑफ बंगाल, ये है आपका अरेबियन सी। ये बहुत कॉमन चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए। ये वाली जो लाइन है, ये इस लाइन को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद हमारे जो भी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो हमें पता होना चाहिए। ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में 30 डिग्री के जो लॉन्गिट्यूड हैं वो हमारे पड़ते हैं, ठीक है। 30 डिग्री का डिफरेंस आता है। ये रहा आपका अंडमान निकोबार, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड। आइलैंड देखिए दूर दूर होते हैं, कहने का मतलब आइलैंड में ऐसा नहीं है कि एक ज़मीन का टुकड़ा वो चारों तरफ से बहुत सारी जगह होंगी। जैसे कि एक छोटा सा एक पार्ट है और वो जैसे ये छोटे छोटे डॉट दिख रहे हैं, ये इनको अगर आप एटलस में देखेंगे तो इनके अपने अपने नाम हैं, ठीक है। तो छोटा सा टुकड़ा है जो समुद्र में है, वहाँ पे लोग रह रहे हैं, फिर वहाँ से दूसरी जगह बीच में फिर पानी है, फिर दूसरा कनेक्टेड है, तो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स होते हैं। तो इसलिए अंडमान एंड निकोबार बोलते हैं इसको, और ये लक्षद्वीप आइलैंड है, ओके। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है इंडिया ऑन इंटरनेशनल हाईवे ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। इंडिया किस तरीके से ट्रेड करता है, दिख रहा है आपको कहाँ से कहाँ की फ़्लाइट्स दिख रही है, यानी कि इंटरनेशनली हम ट्रेड करते हैं। देखिए चाइना में हमारी डायरेक्ट फ़्लाइट नहीं है, लेकिन बाकी सब जगह पे हम क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे सी रूट से भी हम जुड़े हुए हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स के थ्रू हम जुड़े हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंडियाज़ नेबर्स, ये क्वेश्चन यहाँ से आते हैं आपके, ठीक है। नेबर्स आपको पता होने चाहिए कि हमारे पास कितने स्टेट्स हैं। इंडिया ऑक्यूपाइड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पोजीशन टू इन साउथ एशिया। इंडिया हैज़ 28 स्टेट्स एंड 8 यूनियन टेरिटरी। तो सबसे पहले तो आप मुझे कमेंट में बताइए 8 यूनियन टेरिटरी कौन से, उनके सिर्फ इनिशियल लिख दीजिए कि कौन कौन से इनिशियल हैं, ठीक है। जैसे अंडमान जो भी है, चंडीगढ़ है तो आप लिखेंगे सी, ओके। इस तरह से मुझे लिख के दीजिए। उसके अलावा इंडिया किस किस कंट्री से लैंड से जुड़ा हुआ है, लैंड से, पड़ोसी तो हैं लेकिन हमारी लैंड से कौन कौन जुड़ा हुआ है। हमारी जैसे कहते हैं ना छत से छत जुड़ी होती है, तो वो किससे जुड़ी हुई है, हमेशा याद रखिए जिससे भी हमारी छत जुड़ी होती है उससे हमारे झगड़े चलते हैं, चाहे वो कोई भी हो, ऑलमोस्ट या तो उससे बहुत बनेगी या तो उससे हमारी झगड़े होंगे। तो ऐसा ऑल ओवर वर्ल्ड भी होता है, जिनसे हमारी लैंड बाउंड्री टच होती है उनसे कुछ ना कुछ खटपट चलता रहता है। पूरी दुनिया में ऐसा होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है इंडिया के ही साथ है, पूरी दुनिया में ये होता रहता है।
इंडिया शेयर कर रहा है अपनी लैंड बाउंड्री पाकिस्तान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना के साथ, तिब्बत, भूटान, ठीक है, नॉर्थ एंड म्यांमार, बांग्लादेश इन द ईस्ट। आवर सदर्न नेबर अक्रॉस द सी कंसिस्ट ऑफ 2 आइलैंड कंट्रीज नेमली, उनके नाम बताने हैं आपको जो कि आइलैंड कंट्रीज है, ठीक है। बहुत इजी है, आप मैप देखिए तुरंत आंसर आ जाएंगे खटाक से। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसी का भी एक और नेक्स्ट पार्ट हम फटाफट से बनाते हैं, उसमें हम डिस्कस करेंगे। नहीं यार छोड़ो ना, इसी में कर दो, क्यों। ठीक है, जो हम आइलैंड की बात कर रहे थे, आइलैंड कौन कौन से, श्रीलंका और मालदीव से। श्रीलंका जो सेपरेट करता है फ्रॉम इंडिया बाय अ नैरो चैनल सी फ्रॉम पल्क स्ट्रेट, ये आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडिया और श्रीलंका किससे अलग होते हैं, पल्क स्ट्रेट के थ्रू, ठीक है। एंड गल्फ ऑफ मन्नार, वाइल मालदीव आइलैंड्स आर सिचुएटेड ऑन द साउथ ऑफ द लक्षद्वीप आइलैंड। लक्षद्वीप के साउथ में अगर हम डायरेक्शन में देखेंगे तो वहाँ पे हमको क्या देखेंगे, मालदीव्स दिखेंगे। तो इंडिया के पास एक स्ट्रॉन्ग जोग्राफिकल पोजीशन है, हिस्टोरिकल लिंक्स है हमारे पास विथ हर नेबर्स। हमारे पास 1-2 कंट्रीज़ को छोड़ दें तो हमारे नेबर से अच्छी बनती है, ठीक है। तो अगर आप इस मैप को भी देखें तो इंडिया की जो पोजीशन है वो बहुत ही अच्छी है, जिससे कि हम बहुत ईजिली बाकी सारे कंट्रीज से कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आप चाहें तो इसे गूगल मैप पे देख सकते हो, गूगल मैप पे इंडिया को एक्सप्लोर करो, आपके पास फ़ोन है, और उसमें देखिए इंडिया कितने कंट्रीज से जुड़ा हुआ है, श्रीलंका से कैसे जुड़ा हुआ है, ये बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से दिखाता है उसको ब्लू ब्लू करके, तो वो याद रह जाएगा आपको। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट योर फर्स्ट चैप्टर। मैंने एक शॉर्ट में आपको बता दिया, इसमें आपको नेबरिंग कंट्री पढ़ने हैं आपको, ठीक है, आपकी एक्सटेंशन पढ़ने हैं नॉर्थ और ईस्ट, तो ये लर्न करने हैं आपको। और इसके अलावा इसमें इंपॉर्टेंट आपके 28 स्टेट्स, उनके स्टेट्स, कैपिटल, नेबरिंग कंट्रीज़, यूनियन टेरिटरीज़, ये आपको लर्न करने। हल्का फुल्का चैप्टर है ये। इसके बाद वाले चैप्टर में हम और डिटेल में इस चैप्टर कुछ चीज़ों को पढ़ेंगे कि हमारे पास और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है कि मैं पता हूँ। आई होप कि ये वीडियो मज़ेदार रहा हो, आपको कुछ समझ में आया हो इस चैप्टर के बारे में। इफ़ यस, मुझे कमेंट में सारे आंसर्स ज़रूर दीजिएगा जो जो क्वेश्चन मैंने पूछे हैं, और मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो फटाफट आता रहे। और अगर नहीं आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताते रहिए कि मैम वीडियो बनाइए, थोड़ा सा मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और चलो लगे रहते हैं। और हाँ, एक बात और मैं बताना चाहती हूँ कि अगर आप इसी तरीके से पढ़ना चाहते हैं, फ़ोन से पढ़ना ना बहुत इजी है, तो अगर आप पढ़ना चाहते हो तो आप कीको एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। और भी वहाँ पे टीचर्स हैं जो कि आपको बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से और भी सब्जेक्ट, साइंस, मैथ्स, इंग्लिश, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाते हैं। चलिए, टेक केयर योरसेल्फ, मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।